कुंभ राशि जिसके स्वामी ग्रह हैं न्यायमूर्ति कर्मफलदाता, वो ग्रह जिनका प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक है। न्यायमूर्ति है ना, दंड का विधान तो उन्हीं के पास है। अब बस ये है कि अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमारे को डरना चाहिए, और डर हमारा स्वाभाविक भी है। अच्छे कर्म किए हैं, किसी की आत्मा नहीं दुखाई है, तो फिर ये शनि हमारे को राजा बनाने में समय नहीं लगाएगा। मैं मानता हूँ कि शनि के 7.5 इस समय आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, क्योंकि पीक में चल रही है। शनि इस समय वक्री हैं, तो इस वजह से स्लो रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। शनि वक्री हैं जिस वजह से आप में आलस भी बढ़ा हुआ है, काम टालने की प्रवृत्ति, ऐसा व्यवहार आपका इस समय चल रहा है। और मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आपके लिए इस अक्टूबर महीने में क्या होगा। त्योहारी सीज़न है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये महीना। सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ। अगर हमारे YouTube, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से कुंभ राशि में, कि आखिर आपकी राशि के अंदर जो ये शनि महाराज बैठे हुए हैं, इनके द्वारा आप स्लो रिजल्ट तो प्राप्त करेंगे, बट आपके लिए ये शनि मान सम्मान के लिए सपोर्टिव हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपके लिए 13 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, बट इस महीने आपको 13 तारीख के बाद ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। आप ये सोचो कि चल कर लेंगे, अभी तो कर लेंगे, ऐसे नहीं। आप करो, मतलब आप कर्म करो, ज़्यादा कर्म करो, ज़्यादा मेहनत करो। वो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ये भाग्य का घर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें शुक्र बैठे हैं और यहाँ पर सूर्य आकर के नीच हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। यानी कि भाग्य में सूर्य का नीच होना, और वो क्या लेके नीच होगा, वो मैरिज को लेके इधर नीच हो जाएगा। यानी कि वो दाम्पत्य जीवन का स्वामी होकर नीच हो रहा है, कष्ट की स्थिति को बनाएगा, परेशानी आपको करेगा। आपको एक तरीके से मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपके मनमुटाव बहुत बढ़ेंगे, आपका जीवन साथी काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाएगा और उग्र भी हो जाएगा। यानी कि वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध, गुस्सा आना, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है ड्यू टू सूर्य कि वो भाग्य के घर में नीच होगा। पिता से रिलेशन खराब होगा, पेट, आँख, हृदय, हड्डियों की प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी, यात्राओं से आपको कष्ट होगा, लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए, और साथ में यहाँ पर आपको एजुकेशन में भी बाधा पहुँचेगी। ऐसी ग्रह स्थिति भी नज़र आ रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर घटित होती हुई नज़र आ रही हैं आपके कुंडली के अनुसार। बात करना चाहूँगा आपसे, क्या आपको कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन या ज़मीन जायदाद खरीदना चाहिए, तो मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन है। मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल खरीदिए। आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लेना चाहते हैं तो आप पहले 13 दिनों में भी ले सकते हैं, और यदि आप पहले 13 दिनों में किसी कारण से नहीं ले पाते हैं तो आप 13 तारीख से मंथ एंड तक भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के घर में, सुख साधन के घर में, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले घर में, मन के घर में यहाँ पर गुरु बैठे हैं। 13 तारीख को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे 8 नंबर में, और एक दूसरे को गुरु शुक्र देखेंगे तो अच्छा रहेगा ये योग। तो यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपके लिए जो ये महीना है कुंभ वालों, वो लगभग ठीक है। बुध ग्रह ज़रूर आपके अभी शुरुआती अक्टूबर के महीने में अच्छी स्थिति में नहीं है, बट 10 तारीख को बुध भी षष्ठम भाव से निकल के भाग्य में आ जाएंगे। अब बुध जब भाग्य में आएंगे तो इसका ये अर्थ होता है कि बुध भाग्य को सपोर्ट करेंगे। बुध भाग्य के घर में आएंगे, त्रिकोण के मालिक होकर के भाग्य के घर में आएंगे, पंचम के स्वामी होकर नवम में आएंगे, 10 तारीख से आएंगे। तो 10 से लेकर के और 17 अक्टूबर, ये 7 दिन तो आपके लिए लिटरली बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आप कोशिश करिएगा इन 7 दिनों में कुछ विशेष अच्छा अगर हो सके, या कोई ऐसे काम हो सके जो आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि काम हो जाए, तो ऐसा कोई काम आपका सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो आपको स्किन एलर्जी से रिलेटेड रोग परेशानी चल रहे थे, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कोई धोखा, फरेब, चीटिंग की, तो मैं ये बोलूँगा कि आपका जो छोटे भाई बहनों का स्वामी है मंगल, वो नीच का होकर कर्क राशि में चला जाएगा 20 अक्टूबर को। आपका कैरियर का लॉर्ड भी नीच हो जाएगा, तो मंगल के दान आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मंगल के नीच होने के कारण कैरियर में बाधा परेशानी उत्पन्न होगी, और साथ में छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब होगा 20 अक्टूबर के बाद। तो
तो यहाँ पर आप लाल कपड़े मत पहनिएगा, लाल वस्त्र, साथ में लाल मसूर की दाल का दान करिएगा, मंगल की पूजा करिए और साथ में बूंदी का, बेसन का लड्डू का भोग लगा के हनुमान जी को दान पुण्य अवश्य करिए। जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, ऐसी चीज़ मंगलवार के दिन दान करिए ताकि मंगल की शुभता आपको प्राप्त हो। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना और गाड़ी धीमी गति से चलाना, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय ठीक है। ये है आपका भविष्य फल। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।